हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद फन। और आज हम लोग हाइलोलिकेन एंड हाइलोरीन का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हाइलोलिकेन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसमें कुछ रिएक्शंस जो कि पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम लोग हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे वाला रिकॉल करा दें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑफ हाइलोलिकेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कई सारे मेथड होते हैं जिस मेथड द्वारा हाइलोएल्केन को बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे उसको एक अलग तरीके से बांटा है। जैसे मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया है। मैंने कहा कि दो मेथड होते हैं, पहला और सेकंड। मैंने इसको दो मेथड में बांट दिया। पहला मेथड आपका जो है कि एक अदर मेथड, दूसरा मैंने उसको बांट दिया कुछ नेम रिएक्शन। उस नेम रिएक्शन के मदद से हम लोग हाइलोएल्केन को फाइंड आउट करेंगे। और हमारा एक मेथड होगा क्या, अदर मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या क्या करेंगे, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग सबसे पहले करेंगे हाइलोजिनेशन। क्या बेटा आपका हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब इसी मेथड में हम लोग एल्केन का हाइलोजिनेशन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। हम लोग क्या करें, अच्छा हम लोग को क्या करना क्या है, हमको क्या करना है बेटा, इस वाले टॉपिक में हमको हाइलोएल्केन को बनाना है। हाइलोएल्केन को बनाना है, किसी एल्केन से बनाना है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, हाइलोएल्केन, या फिर कह सकते हो एल्कीन से सेकेंड टॉपिक जो रहेगा, एल्कीन से आपको हाइलोएल्केन प्राप्त करना है। सेकेंड वाला मेथड हम लोगों के पास क्या रहेगा कि एल्कीन से हाइलोएल्केन फाइंड आउट करेंगे, एल्कीन से हाइलोएल्केन बनाएंगे। एक मेथड और हमारे पास अदर वाले रिएक्शन में है कि अल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, हाइलोएल्केन फाइंड आउट करेंगे। अल्कोहल से हाइलोएल्केन बनाएंगे, अल्कोहल से हम लोग हाइलोएल्केन बनाएंगे। हाइलोजिनेशन हम कर सकते हैं, हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, अगर इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि एल्केन से हाइलोएल्केन। एल्केन से हाइलोएल्केन एक होगा, एल्केन से हाइलोएल्केन। एक वाला हम लोग ये वाला पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला, इसका सेकंड और इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा क्या, एल्कीन से हाइलोएल्केन। तीसरा पार्ट रहेगा अल्कोहल से हाइलोएल्केन। अदर नेम रिएक्शन में हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शंस की मदद से हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक रिएक्शन थी। सबसे पहले हम लोग करते हैं, एक रिएक्शन थी हमारे पास डॉर्जन रिएक्शन। क्या था नाम, क्या था उसको तो नाम, हाँ डॉर्जन रिएक्शन। एक और रिएक्शन थी जो हमें हाइलोएल्केन को बनाने में मदद करेगी। एक डॉर्जन रिएक्शन थी, एक आपके था आपका क्या, एक आपका था रेडॉन। क्या बेटा, रेडॉन, क्या, हाँ रेडॉन रिएक्शन। एक आपका था, मैंने पिछली क्लास में इसको बताया था क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक और आपका नेम रिएक्शन है हंस डीकर, या फिर कह सकते हैं एक और है आपके पास शॉर्ट्स रिएक्शन। एक आपके पास और है, इसका नाम है हंस डीकर रिएक्शन। क्या, हंस डीकर रिएक्शन। तो ये कुछ नेम रिएक्शन है आपके पास, है कि नहीं। इन रिएक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हाइलोएल्केन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सारे रिएक्शंस को हम लोग वन बाय वन सारे रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ठीक है ना बेटा। देखते हैं यहाँ पे आगे। इन रिएक्शनों का अपना अलग अलग महत्व भी है। जैसे हम लोग अभी जो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो नेम रिएक्शन हमारे पास है, इन रिएक्शन में क्या होता है, इससे कुछ हम लोग क्या करेंगे भाई, इतने नेम रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हम एक ही नेम रिएक्शन सारे प्रकार के हाइलोएल्केन को नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास सबसे पहले डार्जन रिएक्शन है कि नहीं। जो डार्जन रिएक्शन हमारे पास है, डार्जन रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोक्लोरोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अगर मुझे क्लोरोएल्केन फाइंड आउट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि अगर मुझे क्लोरोएल्केन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डार्जन रिएक्शन वाला मेथड अप्लाई है कि नहीं, क्या कर सकते हैं,
अप्लाई करेंगे। अगर मुझे क्लोरो एल्केन फाइंड आउट करना है, हम लोग डार्जन रिएक्शन अपनाएंगे। अगर मुझे क्या करना है, ब्रोमो एल्केन को निकालना है, ब्रोमो एल्केन को फाइंड आउट करना है किसी रिएक्शन में, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे अगर आपके पास कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो ब्रोमो एल्केन को बनाता हो, है कि नहीं, तो आप क्या करिए, उसको आप डार्जन रिएक्शन का एग्जांपल दे दीजिए, सॉरी रेडॉन रिएक्शन का एग्जांपल दे दीजिए। तो रेडॉन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन है जो ब्रोमो एल्केन को बनाती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है ये आपके पास आइडो को बनाती है, आइडो एल्केन को बनाती है कि नहीं। जो हमारे पास शॉर्ट्स रिएक्शन होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपका जो होता है इसका यूज आएगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाइलोकेन वाले में, हाइलोजिनेशन में, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पर अगर देखा होगा हाइलोजिनेशन का, कई सारे लेक्चर वीडियो में देखा होगा, आप लोगों ने, भाई होशियार तो हो ही आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो देखकर आप लोग काम चला लेते होंगे, कई सारे वीडियो देखते होंगे। तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हम लोग किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, फ्लोरीन का हाइलोजिनेशन नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ये ब्लास्ट हो जाता है कि नहीं। तो अगर मुझे फ्लोरो एल्केन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट्स रिएक्शन का यूज करते हैं। इस रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आपको आरएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लोरो एल्केन को बना सकते हैं, है कि नहीं। हंस डी का रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में आया है वाला हंस डी का रिएक्शन, कई बार पेपर में आ चुका है। और हंस डी का रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हंस डी का रिएक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रोमो एल्केन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, वेरी गुड। तो ये आपके पास कुछ नेम रिएक्शन है, और आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर मुझे एल्केन से हम लोग हाइलोजिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइलोजिनेशन, हम लोग क्या करेंगे, हाइलोजिनेशन। इसकी कंडीशन क्या होती है हाइलोजिनेशन की, आप सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाइलोजिनेशन की कंडीशन यहाँ पे होती है, 1 सेकंड जरा रुक जाइए, हाँ थैंक यू। हाइलोजिनेशन की कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास एल्केन है, एल्केन से अगर आपको हाइलो एल्केन फाइंड आउट करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे एल्केन है, एल्केन से अगर आपको हाइलो एल्केन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एल्केन से अगर आपको हाइलो एल्केन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, हाइलोजिनेशन करोगे। क्या करोगे आप, हाइलोजिनेशन करोगे। ऐसा नहीं कि एल्केन से ही हाइलोजिनेशन होता है, हाइलोजिनेशन आपके एल्केन से भी हो सकते हैं और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन के ऊपर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसके साथ भी होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ भी क्या होता है आपका हाइलोजिनेशन, वहां पर भी होता है। पर हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि मुझे हाइलो एल्केन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली एल्केन से ही हाइलो एल्केन फाइंड आउट करेंगे, है कि नहीं। तो मुझे पढ़ना केवल एल्केन वाला है, ये वाला नहीं पढ़ना है, पर जान लीजिए ये भी होता है। ये रिएक्शन क्या होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है कि नहीं। ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, यूवी लाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है कि हम लोग इस मेथड से क्या करते हैं, जो रिएक्शन होती है इससे मुझे यूज क्या है, भाई हम लोग ये रिएक्शन क्यों करते हैं, हाइलोजिनेशन करना है, मुझे एल्किल हाइलाइट फाइंड आउट करना है। तो जो एल्किल हाइलाइट हमको मिलता है, जैसे मान लो मुझे क्लोरोफॉर्म मिला है कि नहीं, तो क्लोरोफॉर्म के बनाने में इसका अच्छा खासा यूज हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज में, इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं। और इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3 क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, हाँ ले लीजिए इसका, थैंक यू, है कि नहीं। ये आपकी जो रिएक्शन होती है एक प्रकार की फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, तो मैंने फ्री रेडिकल बताया था, उसकी कुछ स्टेबिलिटी बताई थी। फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये भी कोई 2 आइटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये और भी 2 कोई आइटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इनके बीच में बॉन्ड का फिजन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चला गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है कि नहीं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो स्पीसीज बनी, यही स्पीसीज कहलाती है फ्री रेडिकल। क्या कहलाती है बेटा, ये फ्री रेडिकल स्पीसीज कहलाती है। और इसका फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सेम कार्बोकेटाइन की जैसा होता है। कि अगर हमारे पास 3 डिग्री है तो ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से और फिर 1 डिग्री से, है कि नहीं। तो मतलब ये इसकी जो रिएक्शंस होंगी वो बिल्कुल सेम एज होंगी, किसके अकॉर्डिंग, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी भी रिएक्शंस होती है। तो ये आपका फ्री रेडिकल बनता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम एज फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, ये जो रिएक्शन होती है
ये रिएक्शन 3 स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं। जो आपके पास हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन होती हैं, ये आपके 3 स्टेप में रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगी। पहले स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, इसको आइए हम देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, 3 स्टेप में होती है। आपकी रिएक्शन क्या होती है, 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है वो चैन इनिशिएशन का होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो प्रोपागेशन का होता है, और जो तीसरा स्टेप होता है वो टर्मिनेशन का होता है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। इस स्टेप को भी हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं कैसे किस स्टेप में क्या होता है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से सारे रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं, है कि नहीं। इससे होता क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथेन। मेथेन का हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेथेन है, ये मैंने लिया मेथेन, और इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 से करा दिया, और यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, हम लोगों ने कई बार इस एग्जांपल को पढ़ा है लोअर क्लास में, 10th में भी इसको पढ़ा था आप लोगों ने, 12th में है आपके, 11th में भी आपने इस एग्जांपल को पढ़ा है, 12th में आप लोग इसको पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो। तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल तो हमको रटा होगा, है कि नहीं। ये वाला एग्जाम्पल हम लोग बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें, तो इसको रट ही डालते हैं। करते हैं क्या, हम लोग CH4 की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में। हम लोग जानते हैं बिल्कुल सेम वही चीज होगा, क्योंकि एक प्रकार का एक आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोजनेशन जो होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंडीशन क्या है कि AB होता है वो C के साथ रिएक्शन करता है, और एक बार क्या होता है, A होता है वो C के साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से B आपका बाहर निकल जाता है। ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन। तो वही होता है यहाँ से। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, इसको आप अच्छे से अगर लिख दें हम लोग यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे H, है कि नहीं। और इस Cl2 को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें अगर हम लोग, यहाँ पे Cl2 सिंगल बॉन्ड Cl कर दें, तो यहाँ से आपका ये वाला H, और यहाँ से आपका Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बना देगा CH3Cl, और प्लस यहाँ से क्या दे देगा आपका, इसको आप लोगों ने देख लेना, इसको इरेज कर देना। चलो इरेज कर दिया इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया, है ना। यहाँ पे बना देगा आपका HCl, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशंस होती है, कंडीशन क्या है कि किसकी अमाउंट ज्यादा है कि नहीं। अगर इसकी अमाउंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लोरीन की अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस रिएक्शन इस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करेगा। तो उसको भी हम लोग अदर मेथड में कुछ अलग एग्जांपल्स की मदद से उसको वाला एग्जांपल करते हैं। अभी तो हम लोग जनरली कर रहे हैं, है कि नहीं। ये हुआ बना आपके पास। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप ये रिएक्शन आगे फिर से बढ़ेगी, CH3Cl बना, ये फिर से क्या करेगा, HNO के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना बेटा। फिर से करेगा HNO के साथ रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, प्लस Cl2 के साथ में, वही Cl2 है, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, सेम वही चीज, है कि नहीं। जैसे यहाँ से आपके पास क्या हुआ था, एक बार H गया था और इस Cl2 के साथ जुड़ के ऐसे यहाँ से HCl निकाल दिया, ये बन गया, ठीक है ना। जब ये बना तो ये फिर से क्या करेगा आपका, ये फिर से आपका क्या करेगा बेटा, सेम ऐसे Cl2 सिंगल बॉन्ड Cl है, और यहाँ से तुम इसको CH2 कर दो, यहाँ से एक H कर दो, ये फिर से जाएगा यहाँ से एक बार ऐसे आपका पूरा, ये आपका जाएगा पूरा ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर से HCl निकाल देगा, ये वाला Cl जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे HNO रहेगा ना, ये Cl जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2, एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे Cl, यहाँ से निकला क्या HCl निकल गया। फिर से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, CH2Cl2 लिख सकते हो ना, CH2Cl2, फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा हमारे पास यहाँ पे CH, एक H निकल जाएगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, CH3 बना देगा, HCl बना देगा। फिर से आगे चलेगी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन उपस्थित है ना, एक हाइड्रोजन और होने की वजह से रिएक्शन भी एक बार और आगे जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, Cl3, ये फिर से रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ में, और यहाँ पे क्या ला देगा CCl4 और HCl। तो ये आपकी रिएक्शन इतने मेथड से आगे बढ़ी। यहाँ पे एक स्टेप हुआ, एक स्टेप ये हुआ और एक स्टेप आपके पास ये हुआ, 4 हुआ। अब तुम लोग कहोगे सर जी आपने तो यहाँ पे 3 स्टेप बताया था, ये 4 कैसे हुई। तो वो रिएक्शन की मैकेनिज्म पे जाएंगे। जब हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाएंगे तब देखेंगे कि वाला स्टेप कैसे बना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फटाक से लिख लीजिए। आगे देखते हैं कि ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसकी क्या कहते हैं मैकेनिज्म को देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म में होता क्या है।
तो हम लोग जैसे पहला स्टेप करेंगे, इनिशिएशन वाला करेंगे। तो इनिशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोरीन होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जो हमारे पास क्लोरीन होता है इसको हम लोग ब्रेक करते हैं फ्री रेडिकली। फ्री रेडिकली का एरो क्या होता है, ये हाफ एरो होता है, जो आपको ये दिखा रहा है कि इसका बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो रहा है होमोलिटिकली हो रहा है। होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपके पास ये जो बना, ये आपका है कि नहीं, ये आपका क्या बना आपके पास, ये आपका फ्री रेडिकल बना। ये आपका फ्री रेडिकल बना। कौन सा फ्री रेडिकल बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, है कि नहीं। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोपागेशन स्टेप होता है आपका। सेकंड वाला स्टेप क्या होता है आपका, चैन प्रोपागेशन स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग मेथेन को लेते हैं, CH4 है ना, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे इसका एल्केन का, तो हम लोगों ने यहाँ पे मेथेन का केस ले रखा है। मेथेन लेते हैं CH4। हम लोग क्या करते हैं, CH4 को ऐसे ना लिखकर ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 कर दें। चलो मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दिया, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना, ऐसे यहाँ पे लगा दिया एक हाइड्रोजन को अच्छे से। 1 सेकेंड रुक जाओ जरा, अच्छे से करते हैं। में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे, लेकिन बच्चे जानते हैं हमारे, जो हम सॉन्ग गाया करते थे पहले, जब कभी भी हम भी जवान थे तब गाना वाना गाया करते थे। लेकिन छोड़ो पुरानी बातें, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H कर दिया, आपका मेथेन ही तो लिखा हुआ है, गलत कर है, यहाँ पे क्या लिखा है, मेथेन। इसको अब क्या करिए, होमोलिटिकली बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास एक फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे ये वाला जाएगा, कंबाइन करेगा इस क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पे बना देगा HCl। और यहाँ पे बचा आपके पास क्या, एक फ्री रेडिकल, यह कहलाएगा क्या, ये कहलाता है मेथिल फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है ये, मेथिल फ्री, फ्री मतलब फ्री रेडिकल, है कि नहीं, ये कहलाएगा मेथिल फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा, मेथिल फ्री रेडिकल। ये मेथिल फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। मैं Cl2 को थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे, चलो मान लिया हमने, मैंने लिख दिया है इसको, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे एक Cl ऐसे, एक Cl ऐसे कर दिया। बोलो आएगा नहीं है, लिख दिया ना, बोलो। यहाँ पे इसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, बनाएंगे मेथिल क्लोराइड, है कि नहीं। यहाँ से एक आपके पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना कि नहीं बना। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, ऐसे जो आपके पास ये आपका कौन सा स्टेप था, प्रोपागेशन, इसमें क्या हुआ, प्रोपागेट हुआ। थर्ड स्टेप जो होता है कहलाता है चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, आपस में जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं सब टर्मिनेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl2 बना देगा। हाँ साहब हो सकता है। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा केस है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है इसके मैकेनिज्म में कि क्या दो मेथिल ग्रुप आपस में नहीं जुड़ सकते हैं क्या, हाँ जुड़ सकते हैं भाई। एक ये मेथिल रेडिकल है, एक ये मेथिल रेडिकल है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे, एथेन बना देंगे। क्या बना देंगे, एथेन बना देंगे, एथेन बना देंगे। ये केस होता है, क्वेश्चन भी इसका आ चुका है कि क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथेन में, क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथेन में एथेन बन सकता है, एथेन बनने की पॉसिबिलिटी है। हाँ साहब बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर एथेन बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या CH3 फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, ये बन जाएगा, हाँ ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजनेशन है मेथेन का। इसके आगे का जो टॉपिक है, इसके आगे के कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं जो बड़े धांसू, बड़े लाजवाब एग्जांपल्स हैं। हम आपको कुछ करके बताएंगे, कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो इसके बाद का जो है आप पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। तो चलिए इस एग्जाम्पल के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो बहुत ही शानदार, बड़े लाजवाब हैं। सम स्पेशल एग्जाम्पल, है कि नहीं, सम स्पेशल एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो बड़े ही मनमोहक एग्जाम्पल हैं, है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं CH4, क्या लेते हैं यहाँ पे, CH4, और CH4 की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में। और यहाँ पर लेते हैं क्या, डार्क मीडियम है, यहाँ पे लाइट नहीं ले रहे हैं। तो डार्क मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। Cl2 के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे, अगर आप सेम इसी रिएक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CH4 ले रहे हैं,
और इसकी एग्जांपल, इसकी रिएक्शन आप कर रहे हैं फ्लोरीन के साथ में, F2 के साथ। इसके एग्जांपल को आप क्या करा दीजिए, इस रिएक्शन को आप क्या कर दीजिए, F2 के साथ कर दीजिए और डार्क मीडियम में ही कर दीजिए। यहाँ पे डार्क मीडियम में कर दीजिए तो यहाँ पे बनेगा C+HF। और ये रिएक्शन भाई साहब क्या बताएं, बड़ा खूबसूरत रिएक्शन है, बड़ा मजेदार। जैसे ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होगी क्या, एक्सप्लोज हो जाएगी, एक्सप्लोजिव होती है, ब्लास्ट हो जाएगी बम से। इसको करो, क्या करो, लैब में लेके जाओ, मेथियन के थोड़ा सा फ्लोरीन डाल दो डार्क में, तो ब्लाम, खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय गया, गुड बाय, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे CH4 की रिएक्शन आप फ्लोरीन से कराओगे डार्क मीडियम में, ये बनेगा, प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन होगा, पर उससे पहले क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म, सब टाटा बाय बाय हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, तीसरा केस है आपके पास, अगर आप CH4 की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप CH4 की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो ब्राइट हो जाए, लाइट को क्या कर दीजिए आप, थोड़ी सी ब्राइट कर दीजिए, ब्राइट कर दीजिए, ब्राइट लाइट, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन कराया और रिएक्शन का क्या कर दिया, लाइट को क्या कर दिया आपने, ब्राइट कर दिया, सेम चीज है, तो आपको बना देगा C+HCl, सेम उसी की जैसे C+HCl। अगर आपने क्या किया, केस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, CH4+Cl2 कर दिया, ठीक है ना, HNu कर दिया लाइट, है कि नहीं, HNu कर दिया लाइट, और ये हाई अमाउंट में ले लिया आपने, हाई अमाउंट में ले लिया, तो बना देगा CH3Cl+HCl। अगर आपने क्या लिया, पांचवा केस लिया, आपने लिया CH4+Cl2 गिव्स आउट HNu, लाइट ही ले लिया, लाइट HNu ले लिया, और आपने क्या किया यहाँ पे, इस बार इसकी अमाउंट हाई कर दी, हाई अमाउंट, आपने क्लोरीन की अमाउंट हाई कर दी, तो भाई साहब ये रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा और CCl4 क्या, जो भी आपने देखा था ना, CCl4 और HCl दे देगा। कई सारे स्टेप में रिएक्शन होगी ना, CCl4 और HCl दे देगा कि नहीं। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है, ठीक ना, तो इसको आप नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। इसके आगे वाला जो है, इसके आगे जो है वो तो और धांसू है और मजेदार है, ठीक है ना, तो इसको करते रहिए। इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया ना, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत समझ तुम लोग, वाह, थैंक यू, लिख लीजिए इसको। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है, जो पहला वाला स्टेप होता है हमारे पास बेटा ये वाला, जहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन्स का जो बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं, जो हाइड्रोजन्स होते हैं जो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास फ्री रेडिकल तो है। पहले काम करिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये जब फ्री रेडिकल बनता है हमारे पास, क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल बनता है। पहले स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका बेटा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ब्रेक हो गया ऐसे। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस स्टेप में क्या होती है, ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो पहला स्टेप होता है जहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है कि नहीं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब हमारे पास इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं, तो इसमें क्या होता है, आपके पास आपस में HX बन जाता है, यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल कन्वर्ट होता है। ये भी आपका फ्री रेडिकल बना ना, ये भी आपका फ्री रेडिकल बना, ये भी आपका फ्री रेडिकल बना है। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो आपने हाइड्रोजन लिया है उसका नेचर कैसा है। अगर वहां पे हाइड्रोजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि जब सेकंड स्टेप हम लोग करते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है उसके नेचर पे सबसे ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। अगर वो हाइड्रोजन आपका ब्रोमीन है, याद रखना, अगर वो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, Br है, तो वो वाला स्टेप आपका इंडोथर्मिक होगा। अगर यहाँ पे जो आपने हाइड्रोजन ले रखा है, अगर वो Br है तो स्टेप आपका इंडोथर्मिक होगा, और अगर वो क्लोरीन है, Cl है, तो स्टेप आपका एक्सोथर्मिक होगा। ये आपको रटना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, पर क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग उतना ज्यादा अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो जितना हो सकता है उतना हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना ही है, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या होता है, जब आपके पास यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, सेम वही चीजें हो जाता है यहाँ पे। जब ये स्टेप ब्रेक होता है यहाँ पे, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है,
तो ये जो स्टेप होता है इस केस में हमेशा जो स्टेप होते हैं ये आपके पास एक्सोथर्मिक होते हैं। ये वाले स्टेप आपके हमेशा क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। याद रखना, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर मैं पर्टिकुलर सबको हर एक शब्द को बोल रहा हूँ अच्छे से। पहला स्टेप ये वाला जहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, एंडोथर्मिक। सेकंड अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, एक्सोथर्मिक। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इंडोथर्मिक। क्लोरीन है, एक्सोथर्मिक। तीसरा स्टेप जब यहाँ पे ये आपके पास हाइड्रोलिकिन बनेगा, है कि नहीं, यहाँ पे फ्री रेडिकल कन्वर्ट होगा, तो ये वाला आपके पास ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। और जब यहाँ पे आपके अभी बताया ना, आपको मैंने बताया था कि क्या बना था आपके पास, एल्केन बन गया था, सॉरी एथेन बन गया था, दो आपके पास मेथिल आपस में कंबाइन हो गए थे ना, तो वो वाला स्टेप जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक स्टेप होता है कि नहीं। इसको लिख लीजिए, इसकी सॉल्व लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आगे देखिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि CH4 है, इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ में या फिर Br2 के साथ में करा दिया, है कि नहीं। और यहाँ पे हम दो चीज ले सकते हैं। यहाँ पे या तो हम कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाइट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे हीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एल्किल हाइलाइड होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्किल हाइलाइड का मिक्सचर मिलेगा हमको। एल्किल हाइलाइड का क्या मिलेगा बेटा, मिक्सचर मिल सकता है। ये केस हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है कि नहीं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो हम लोग उसके एग्जांपल्स की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें तो CuCl2 हो जाएगा। एक आपके पास आ यहाँ पे CuCl2 है, CuCl2 हो सकता है, या फिर Cl3 ले सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। पर अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ये करें कि अगर यहाँ पे हम लोग CH4 लें और CH4 की रिएक्शन को हम लोग क्या करें, I2 के साथ करा दें। तो जैसे इसके साथ कराते हैं, ये वाली रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। क्या हो जाती है आपके पास, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। और यहाँ पे आपके पास CH3I और HI बनता है। CH3I और आपके पास CH3I और HI बनता है। क्योंकि ये वाला आपका एक अच्छा खासा क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपके पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस HI की रिएक्शन को हम लोग क्या करा देते हैं, एक अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ताकि ये रिएक्शन अच्छे से बैलेंस हो जाए कि नहीं। अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग का यूज करते हैं ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HNO3 क्या HIO3 ले सकते हैं, HIO3 ले सकते हैं।